हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो फार्मासिस्ट। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके फार्मेसी में और आपके बहुत सारे ये जो भी कोर्स कर रहे हो आप। ये डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला टॉपिक है आज का आपका, जिसे हिंदी में पाचन तंत्र कहते हैं। और गाइस, यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में नोट्स मिल जाएगा। अगर आपके एग्ज़ाम में डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र यह टॉपिक आता है तो आप अपनी कॉपी में कैसे बहुत ही आसान तरीके से डिस्क्राइब करोगे, बहुत ही इजी तरीके से कैसे लिखोगे। तो चलिए जानते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड फार्मेसी। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए गाइस, देखते हैं बिना देर किए हुए कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम आखिरकार क्या होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स आपके सभी लोग के साथ शेयर किया है। तो देखिए गाइस, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आखिरकार क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, आपको प्रॉपर नोट्स मिल रहा है, ठीक है। तो आपको पूरा सपोर्ट करना है। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब चैनल को करना है और अपने जूनियर सीनियर्स, आपके जो भी दोस्त हैं उनके पास शेयर ज़रूर करना है वीडियो को, प्लीज़ गाइस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है, ये जो डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है वो यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर से समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए पहले हम लोग स्ट्रक्चर से ही समझते हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम को, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमारी बॉडी में जो खाना होता है वो माउथ में जाता है। माउथ में जाने के बाद ये नली में जाता है, जिसे ऑसोफेगस कहते हैं। ऑसोफेगस में जाने के बाद फिर यहाँ पे हमारे बॉडी पार्ट में लीवर दिखाया गया है, ओके। लीवर के बाद स्टोमक दिखाया गया है। स्टोमक के बाद आपको लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपका खाना पहले लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है या स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना हमें। अगर आपको नहीं पता है तो फिर पूछ भी लेना कि मैम आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर बताइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपना टॉपिक कि आप के एग्ज़ाम में अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा ज़रूर जाएगा। तो आपको अपनी एग्ज़ाम की कॉपी में लिखना कैसे, नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया, व्यक्ति चाहे जिस प्रकार का आहार ग्रहण करे, परंतु आहार के पोषक तत्व व्यक्ति के शरीर के उपयोग में व्यक्ति के, एक मिनट मैं अपना स्केच थोड़ा छोटा करती हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको ये नोट्स हैंड रिटन वाले हैं वो क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि व्यक्ति चाहे जिस प्रकार का आहार ग्रहण करे, परंतु आहार के पोषक तत्व व्यक्ति के शरीर के उपयोग में तभी आते हैं, व्यक्ति के उपयोग में तभी आएगा जब उसका क्या होगा, अच्छे से डाइजेशन होगा। इसीलिए तो कहा गया है इसे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। उसका समुचित पाचन हो जाएगा तभी वो व्यक्ति के शरीर में काम आएगा। देखिए जब किसी व्यक्ति के लूज़ मोशन हो जाता है, हम सभी लोगों के, तो क्या होता है, बिल्कुल भी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, क्योंकि भोजन पचा ही नहीं तो हमारे बॉडी में काम कैसे आएगा, ठीक है। तो ग्रहण किया गया भोजन जो होता है को पचने तथा व्यर्थ पदार्थ को, मतलब जो टूल्स हैं उनको विसर्जन के लिए हमारे बॉडी में एक लंबी नली होती है, जिससे के लिए हमारे बॉडी में एक नली होती है जिसे ऑसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से होके गुजरना पड़ता है, ठीक है। लिखा गया है जो मुख द्वार से प्रारंभ होकर मलाशय तक फैली रहती है, इस नली को आहार नाल कहते हैं। इस नली को क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल वे में, डाइजेस्टिव सिस्टम वो है जो व्यक्ति अपना भोजन ग्रहण करता है, और ग्रहण करता है तो अच्छे से पच जाए और हमारी बॉडी के काम में आए। इसी पचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और ये कैसे होता है, बॉडी में एक लंबी नली होती है
जो मुख द्वार से मलाशय तक फैली रहती है। इसी नली को आहार नाल कहते हैं। ओके, इसी को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। देखिए आगे यहाँ पे आपके लिए स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, जो कि आपकी एग्ज़ाम की कॉपी में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है गाइस, ठीक है। क्योंकि देखिए ये स्ट्रक्चर बहुत ही आसानी से आप लोग बना लोगे, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है गाइस। ऐसे ऐसे करके आपको ऐसे 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 और फिर ऐसे करके ऐसे एक सिर का आकार देना है, ठीक है। सिर का आकार देना, यहाँ पे क्लियर नहीं बना पाई, लेकिन आप अगर ये सिर का आकार बना लोगे अच्छे से, तो फिर आपके लिए ये पूरा बहुत ही इजी सा हो जाएगा, पूरा बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है, बनाना। यहाँ पे ऊपर तक स्केच मेरा नहीं पहुँच पा रहा है, नहीं तो फिर ये सेम बन जाता, ठीक है, स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर बना लोगे आप, तो फिर आपको यहाँ पे आइज़ नॉर्मली ये बनाने, फिर यहाँ पे आपको लिखना है माउथ, और इस लंबी नली को क्या कहते हैं, ओइसोफेगस, अभी से याद रख लेना है। और लीवर बहुत ही ईजी सा है, लीवर आपको ऐसे करना है, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, ये ठीक है, लीवर ऐसे ही बना देना है। यहाँ पे स्केच से क्लियर नहीं बन रहा है, बट मैं बहुत ही अच्छे से बना देती हूँ। और यहाँ पे ये क्या है, लीवर के अंदर गैल ब्लैडर, ठीक है, गैल ब्लैडर, और ये ड्यूडेनम है। ओके, ये पत्ती के आकार का है, क्या है, ड्यूडेनम। क्लियर पता नहीं आपको दिख रहा होगा, नहीं, क्योंकि ये पुराने नोट्स हैं थोड़े, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो मोटी वाली है ना, इसे लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। और ये जो अंदर वाली पाइपलाइन होती है, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और ये क्या है, अपेंडिक्स है, ठीक है, अपेंडिक्स है ये। और यहाँ पे एनएस है, एनएस, ठीक है, जिससे कि मलाशय बाहर निकलता है, ठीक है, टूल्स, पॉटी वगैरह। ओके, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो आपकी कॉपी बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगी एग्ज़ाम के लिए, और आपको अच्छे मार्क्स भी गेन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उनके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स देखिए। इम्पॉर्टेंट पार्ट्स क्या होते हैं, जो अभी आपने स्ट्रक्चर में लिखा वही वही सेम यहीं पे आपको लिख देना है। माउथ हो गया, और यहाँ पे आपका ओसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ठीक है, सेम वही आपको यहाँ पे कॉपी करना है। बस आपको क्या लिखना है, हेडिंग में डिफरेंस कुछ लिखना है। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है, ये हेडिंग डालना है, और ये सारे पूरा यहाँ पे आपको कॉपी कर देना है, ठीक है। तो इससे भी आपका पेज फुल हुआ। एंड नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वही क्लियर दिखाया गया है, यहाँ पे वही क्लियर दिखाया गया है, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा था, सॉरी गाइस, वीडियो पॉज करके आप लोग देख लेना। सेम वही, माउथ कैविटी, फेगस, ऑसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टल एंड एनएस, ठीक है, ये सारे पार्ट्स सेम वहीं पे हैं। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। किसके बारे में, सिर्फ स्टोमक के बारे में। स्टोमक के अंदर ही ये सारा पूरा प्रोसेस होता है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए इसको सिर्फ डिस्क्राइब करना ज़रूरी था, ठीक है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह क्या होता है, सबसे चौड़ा भाग होता है। लंबाई में ये 20 से 30 सेंटीमीटर तक होता है, चौड़ाई में 8 से 10 सेंटीमीटर तक होता है। लंबाई में 20 से 30 और चौड़ाई में 8 से 10 सेंटीमीटर होता है, इतना आपको याद रखना है। ये आमाशय डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। यह कहाँ स्थित होता है, आमाशय में डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में स्थित होता है। ओके गाइस, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आमाशय में 3 से 10 घंटे तक भोजन रहता है। ये आमाशय में, मतलब कि आमाशय जो होता है ना स्टमक में, वो 3 से 10 घंटे तक भोजन रहता है। ओके, ये भी देख लिया, स्टमक को डिस्क्राइब कर दिया गया। अब देखिए आगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ स्टमक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, इसको डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ स्टोमक, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमारे स्टोमक की दीवार में उपस्थित जठर ग्रंथि, जो जठर ग्रंथि होती है, पित्त ग्रंथि होती है ना, जो वो एसिड
ये जो बॉडी में एसिड होते हैं, एसिड, ठीक है, ये जठर ग्रंथि से निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, जठर ग्रंथि में 99% जल होता है, 0.2 से 0.5 HCl होता है, जिसे पेप्सिकोनिस एंजाइम में पाया जाता है। ठीक है, पेप्सिकोनिस एंजाइम में पाया जाता है। फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है HCl का मुख्य कार्य पेप्सिनोज में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, नेक्स्ट पेज पे क्लियर दिखाया गया है। पेप्सिनोज की क्रिया की सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित करने का और भोजन को सड़ाने का वर्क, सड़ने से बचाती है। ठीक है, ये जो पेप्सिनोज होता है उसे पेप्सिन में कन्वर्ट करता है और ये भोजन को सड़ने से बचाता है। ओके गाइस, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। सेकंड नंबर पॉइंट में बताया गया है, सेकंड नंबर पॉइंट में जठर लाइपोज वसापाचन एंजाइम, जठर लाइपोज वसापाचन एंजाइम होता है। जो जठर होता है वह वसापाचन एंजाइम लाइपोज होता है, जो वसा के अणुओं को फैटी एसिड में चेंज कर देता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है और बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से मैंने पूरी बुक से छांटा है, पूरी बुक से कलेक्ट किया है और बहुत ही आसान तरीके से इस नोट्स को प्रिपेयर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ज़रूर इसका नोट्स बनाइएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको सेंड कर दूंगी, ये फ़ोटोकॉपी आप करवा सकते हो या अपने फ़ोन पे रख सकते हो। आपके बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आने वाला है ये डाइजेस्टिव सिस्टम वाला टॉपिक। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक है। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम रहनी है तो कमेंट नाउ। और अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए, वीडियो चाहिए, टॉपिक डिस्क्राइब करना हो, वो भी कमेंट करके ज़रूर करता है। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर। और जाने से पहले प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर चैनल पे नए हो।